आज हम रस के बारे में जानेंगे। रस क्या होता है? रस शब्द सुनते ही आनंद की प्राप्ति होती है। रस का अर्थ ही होता है आनंद प्राप्त करना। काव्य में रस जो होता है उसकी परिभाषा इस प्रकार से: काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात काव्य को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा उसका अभिनय देखते हैं तो पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये रस का जो निर्माण होता है अंगों से मिलकर होता है। रस के 4 अंग होते हैं जिनसे मिलकर इनका निर्माण होता है। रस के 4 अंग इस प्रकार है: पहला स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभव। इन चारों अंगों से मिलकर रस का निर्माण, रस की उत्पत्ति या रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव की परिभाषा पूछने में कहा जाता है कई बार, तो इसकी परिभाषा होती: सहृदय के हृदय में। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। संचारी भाव: सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं अर्थात आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। विभाव: स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव की संख्या 2 होती है। विभाव। अनुभाव: आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अर्थात आश्रय मतलब मनुष्य, मनुष्य जो भी बाहरी चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न कई बार आ जाता है, रस की निष्पत्ति या रस की उत्पत्ति या रस का निर्माण कैसे होता है? तो वही प्रश्न होगा, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है अर्थात रस का निर्माण होता है। एक बार और सुन लीजिए। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति, अर्थात सहृदय मतलब मनुष्य, मनुष्य के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव होता है उसका मिलन विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से हो जाता है तो रस की निष्पत्ति या रस की उत्पत्ति या रस का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद। कल रस की प्रकार, उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे।